तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की, कैसे काम करता है हर्मिशियन ऑपरेटर, होता क्या है हर्मिशियन ऑपरेटर। इसमें के अंदर हमने पढ़ा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर जो अप्लाई करने के बाद, ऑपरेट करने के बाद किसी फंक्शन पे रियल आइगन वैल्यू देता है। हमें जरूरत क्यों है रियल आइगन वैल्यू की? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है जो आइगन वैल्यू ऑपरेटर देगा, और रियल वैल्यू देता है एक्सपेरिमेंट तो हमेशा हमें पता है, तो ऑपरेटर को भी कैसी वैल्यू देनी चाहिए कंपेयर करने के लिए? रियल वैल्यू देनी चाहिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले सारे ऑपरेटर कैसे होते हैं? हर्मिशियन होते हैं, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा रियल आइगन वैल्यू देता है। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हर्मिशियन ऑपरेटर की लास्ट वीडियो में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकता है, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे चेक करते हैं हर्मिटिसिटी हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड से। अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी कि अगर ए डैगर ए के इक्वल है तो हर्मिशियन होता है, ए डैगर माइनस ए के इक्वल है तो एंटी हर्मिशियन होता है। हमने सपोज कर लिया था कि ए डैगर ए के इक्वल है, यानी ए भी हर्मिशियन है, बी भी हर्मिशियन है, तो ए बी का सम और सब्सट्रैक्शन हमेशा हर्मिशियन होगा। ए बी ओनली हर्मिशियन तभी होगा जब ए और बी कम्यूट करते हो। ए बी माइनस बी है, यानी ए बी का कम्यूटेटर क्या होगा? हमेशा एंटी हर्मिशियन होगा। ए बी प्लस बी है, यानी ए और बी का एंटी कम्यूटेटर क्या होगा? हमेशा हर्मिशियन होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हम एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कर लो हमसे पूछ लिया कि एक्स पी एक्स का बताओ हर्मिशियन होगा कि एंटी हर्मिशियन होगा। तो हमें पता है एक्स भी हर्मिशियन है, पी एक्स भी हर्मिशियन है। तो ए और बी जब दोनों हर्मिशियन हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हर्मिशियन होता है ओनली व्हेन दे कम्यूट। तो आपसे पूछ लिया कि हर्मिशियन है नहीं है, सिंपल। तो क्या x और px कम्यूट करते हैं? x और px कम्यूट कब करेंगे? जब a b माइनस बी जीरो के इक्वल आ जाए। लेकिन हमें पता पिछली वीडियो से कि आई एच के इक्वल होता है, यानी कि ये हर्मिशियन नहीं है ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन नहीं है, जरूरी नहीं है कि एंटी हर्मिशियन हो, लेकिन हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, अगर हर्मिशियन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि एंटी हर्मिशियन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई डी एक्स प्लस एक्स, दो ऑपरेटर्स का सम लिख दिया। ये ऑपरेटर क्या है? एक्स हर्मिशियन है, ये ऑपरेटर क्या है? एंटी हर्मिशियन है। तो दो ऑपरेटर्स का सम, इसको आपको पूछ लिया कि हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है, क्या बताओ? इसके ऊपर डैगर लगा के देख लो। ए प्लस बी का डैगर किसके इक्वल होता है? ए का डैगर प्लस बी का डैगर किसके इक्वल आ गया? डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डेल बाई डेल एक्स प्लस एक्स का डैगर एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स था माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आ गया। तो ऑपरेटर हर्मिशियन हुआ कि एंटी हर्मिशियन हुआ? ना तो हर्मिशियन है ना एंटी हर्मिशियन है, क्योंकि हर्मिशियन के लिए क्या कंडीशन है? सेम आ जाए। क्या सेम आया? नहीं आया, तो हर्मिशियन नहीं है। क्या सेम विद नेगेटिव आ गया? नहीं। सेम विद नेगेटिव क्या होता? माइनस डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स। नहीं आया, तो ना तो हर्मिशियन है ना ही एंटी हर्मिशियन है। अगर ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है तो जरूरी नहीं है एंटी हर्मिशियन होगा, नहीं इधर हर्मिशियन नोर एंटी हर्मिशियन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि Lx और x, हम पढ़ते हैं Lx और x का कम्यूटेटर क्या होगा? हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा? हमें पता है Lx हर्मिशियन है, x क्या है? हर्मिशियन है। तो दोनों का कम्यूटेटर क्या होगा? हमेशा एंटी हर्मिशियन होगा। तो सीधा आप प्रॉपर्टी से बता सकते हो कि एंटी हर्मिशियन होगा। ठीक है, हम पूछ सकते हैं कि Lx Ly और Lz क्या होंगे? Ly भी हर्मिशियन है, Lz भी हर्मिशियन है, तो दोनों का कम्यूटेटर क्या होगा? एंटी हर्मिशियन होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमें आना चाहिए कि हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन है, डायरेक्ट आपको बताना आना चाहिए, ज्यादा उसमें जाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है कि अगर ए हर्मिशियन है, देखो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ए हर्मिशियन हो या एंटी हर्मिशियन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए डैगर के साथ, ए डैगर के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ए डैगर के साथ ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमेशा ऑपरेटर जो बनेगा, ये ऑपरेटर पूरा और ये ऑपरेटर पूरा हमेशा हर्मिशियन होगा। हमेशा क्या होगा? हर्मिशियन होगा। तो इस तरह से आप हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर बता सकते हो क्या प्रॉपर्टीज का यूज करके। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि ए डैगर हमेशा क्या होगा? हर्मिशियन होगा। देखो यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या है? ना तो हर्मिशियन है ना एंटी हर्मिशियन है, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं कि डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल है ए ऑपरेटर के। तो बताओ ए इंटू ए डैगर क्या होगा? हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा? ये आपको बताना है। तो इसमें आप बता सकते हो कि ए डैगर हमेशा क्या होगा? हर्मिशियन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो
नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि अगर हमने क्या पढ़ा था ऑपरेटर की डेफिनेशन में, कि ऑपरेटर क्या होता है जब किसी फंक्शन पे लगाते हैं, जब किसी फंक्शन पे इसको लगाते हैं तो हमें क्या देता है, एक कांस्टेंट एंटाइटी और एक न्यू फंक्शन देता है, वो होता है ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में। हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है हमेशा कांस्टेंट एंटाइटी और फंक्शन दे, सिंगल भी दे सकता है, जैसे x का पढ़े तो 1 आएगा, सिंगल कांस्टेंट एंटाइटी आई है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे होता डी बाई डी एक्स, ई की पावर x हमने पढ़ लिया तो क्या आएगा, ई की पावर x इंटू, सपोज कर लो ई की पावर x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 ये आ गया। चलो मैं सीधा डेफिनेशन बताता हूँ, फिर देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ऐसे। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू क्या होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाओ, आपने ऑपरेटर लगाया किसी फंक्शन पे और एक कांस्टेंट एंटाइटी और सेम फंक्शन आ गया, फिर से कांस्टेंट एंटाइटी आ गई और एक सेम फंक्शन आ गया। अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाया और सेम फंक्शन आ जाए फिर से, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ऐसे कर दिया तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू 1, तो सेम ऑपरेटर सेम फंक्शन आ गया फिर से। तो इस फंक्शन को बोलते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन अगर किसी ऑपरेटर पे अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाए और फंक्शन अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे, सेम फंक्शन आ जाए फिर से, उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। और ये जो वैल्यू आई है, ये जो कांस्टेंट आया साथ में आइगन फंक्शन के, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो क्या पढ़ा हमने इसके अंदर कि अगर हम किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं और फंक्शन उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करे, सेम फंक्शन रहे एज इट इज, उस फंक्शन को बोलते हैं आइगन फंक्शन। और जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उस आइगन फंक्शन के साथ, उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। यहां तक समझ में आया ध्यान से, तो इसको लिख लेना, व्हेन वी ऑपरेट an operator on a function and the function does not lose its identity, then the function is known as eigenfunction and the constant value attached with function is known as eigenvalue and the total equation is known as eigenvalue equation। eigenvalue equation, तो ये होता है eigenvalue and eigenfunction। तो इसके अंदर आपको ध्यान से देखना है कि ऑपरेटर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसको बोल सकते हो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज करो हमने कर लिया कि डी वाई डी एक्स तो ऑपरेटर है और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है ई की पावर अल्फा एक्स। तो बताओ आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता, तो ऑपरेटर लगा के देख लो, एस आई किसके इक्वल आ गया, डी वाई डी एक्स ई की पावर अल्फा एक्स। ई की पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ जो ई की पावर थी उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर अल्फा एक्स, कांस्टेंट बाहर अल्फा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स। तो देखो जो ऑपरेटर, जो फंक्शन हमने लिया था सेम फंक्शन आ गया एच इट इज, इट मींस ये जो फॉलो कर रहा है, ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखो डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर अल्फा एक्स किसके इक्वल आ गया, अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये इस फंक्शन ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, इस फंक्शन को बोलेंगे आइगन फंक्शन। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। और इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना आइगन वैल्यू बताते हुए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल। देखो अगर आपसे बोल दे कि ऑपरेटर तो है आपके पास डी वाई डी एक्स और फंक्शन है आपके पास 100 ई की पावर अल्फा एक्स, 100 ई की पावर अल्फा एक्स, तो बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी। ई की वैल्यू आपसे पूछ लेता तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लगा देंगे फंक्शन के ऊपर, हमने लगा दिया डी वाई डी एक्स ऑफ 100 ई की पावर अल्फा एक्स, तो क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर अल्फा एक्स। ई की पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाहर एज इट इज ई की पावर अल्फा एक्स और जो ई की पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100 अल्फा ई की पावर
अल्फा एक्स, ये आ गया। तो इसमें बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी? आइगन वैल्यू 100 अल्फा नहीं होगी, आइगन वैल्यू होगी जो फंक्शन था उसको एज इट इज मानो, जो फंक्शन था उसको एज इट इज निकालो। देखो ये हमारा फंक्शन था 100 e की पावर अल्फा एक्स, इसको छोड़ के जो बच गया वो होगा हमारा आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यू क्या आई? अल्फा आई है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट दे रखा फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट दे रखा तो आइगन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं ऐसे लिख दूं कि ऑपरेटर तो आपके पास है 100 डी की डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन आपके पास है e की पावर 5x, तो इसकी आपको आइगन वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या आएगी? 100 डी बाई डी एक्स ई की पावर 5x, तो क्या आ जाएगा? 100 एज इट इज e की पावर 5x का e की पावर 5x और ऊपर पावर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू क्या आ जाएगा? 5, तो क्या आ गया? 500 e की पावर 5x। तो इसके अंदर देखो फंक्शन क्या था हमारा? e की पावर 5x था, इसको छोड़ के जो भी बच गया हमारे पास वो क्या आ गई? यहाँ पे आइगन वैल्यू आ गई, 500 आ गया। तो ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट ऑपरेटर के साथ दे रखा है तो आइगन वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन फंक्शन के साथ दे रखा है तो आइगन वैल्यू में इंक्लूड कांस्टेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान दो। आपको बताना है आइगन वैल्यू क्या होगी अगर हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स टू ऑन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। इसके आपको बताना आइगन वैल्यू क्या आएगी। ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो देखो इसको ऑपरेटर का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ई की पावर माइनस अल्फा एक्स का इसके साथ करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। दोबारा से करेंगे फिर से, क्या आएगा? माइनस अल्फा बाहर, तो क्या बच जाएगा अंदर? डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। इसका क्या आएगा? फिर से माइनस अल्फा तो बाहर है ही, इंटू माइनस अल्फा फिर से बाहर आएगा, इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये आ जाएगा। तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो आइगन वैल्यू क्या आ गई इस केस में? अल्फा स्क्वायर आ गई। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है डी बाई डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 16x स्क्वायर और यहाँ पे e की पावर माइनस 2x स्क्वायर पे लगा रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें आइगन वैल्यू क्या आएगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी। तो सोल्व करके देखो, सिंपल e की पावर माइनस 2x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी टू बाई डी एक्स टू e की पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, पहले क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, डी बाई डी एक्स को एज इट ऐसे ही रखा, इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व करो, क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो e की पावर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा बाहर, उसके बाद पावर जो है डिफरेंशिएशन आएगा पावर का, यानी कि पावर क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस में क्या? 16x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइड लिखता हूँ, क्या आएगा? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर माइनस 2x स्क्वायर तो एज इट इज है। अब माइनस 2x स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे पावर बाहर आएगी तो इसका क्या आ जाएगा? देखो माइनस 2 बाहर आ गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इसका एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2x और 2 इंटू 2 क्या आ गया? माइनस 4, ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इसके साथ ही लिख देता हूँ, माइनस 4x ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर? माइनस में क्या? 16x स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो इसको सोल्व करो, माइनस 4 तो बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया? डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। तो देखो माइनस 4, सॉरी x नहीं, माइनस 4 बाहर आया। अब माइनस 4 x इंटू ई की पावर
-2x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, a एज इट इज, b का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ e⁻²² प्लस b एज इट इज e⁻²² और a का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ x माइनस ये एज इट इज है 16x² इंटू e⁻²² यहाँ तक। अब देखो सॉल्व करो क्या आएगा, -4। अब e⁻²² का क्या आएगा, x एज इट इज है, e⁻²² बाहर आएगा और -2x² का क्या आएगा, -4x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका क्या आएगा, e⁻²² एज इट इज और यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, ठीक है, -16x² e⁻²। अब देखो ऊपर लिख देता हूं क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो -4 के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, प्लस का 16x² e⁻²² प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा -4 e⁻²² और माइनस में 16x² e⁻²²। ये आ गया हमारे पास। तो देखो ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया टोटल वैल्यू, -4 e⁻²² फंक्शन क्या था हमारा, e⁻²² था, ये तो ऑपरेटर था पूरा, ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन को छोड़ के जो आ गया वो हमारी क्या आ गई, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू इस केस में क्या आई है, -4। इस तरह से डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिफरेंशिएशन के ऊपर एक, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, नहीं थोड़ा सा देख लो नेट पे भी। तो डिफरेंशिएशन वगैरह मैथमेटिक्स जो भी यूज होता है उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, उसको सोल्व करना। लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है नेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन ये आपको सोल्व करना है। आपको बताना है -h²/8π²m del2/del x2 प्लस h² α² x²/2π²m। इसके साथ मल्टीप्लाई में है -α² x² और इक्वल दे रखा c h²/4π² e⁻⁴ आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। c की वैल्यू इसके अंदर आपको बतानी थी, तो c की वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है। c की वैल्यू का मैं आंसर आपको बता देता हूं क्या आएगी। c की वैल्यू आएगी α/m, ठीक है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना आएगी कि नहीं आएगी, इससे मैच कर लेना आंसर के साथ। तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर हमने पढ़ा कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक लास्ट चीज इसके अंदर बतानी रहती है, वो मैं बता देता हूँ कि आइगन वैल्यू जो होती है कि किसी भी फंक्शन पे जब हम ऑपरेटर लगाते हैं, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हैं और आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है। जैसे हमने क्या कहा कि ए ऑपरेटर साई के ऊपर लगा दिया, ए साई आ गया, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये क्या आइगन वैल्यू है। तो इसके अंदर ये जो ऑपरेटर हमने लगाया जिस चीज का है, जिस ऑब्जर्वेबल का, मान लो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था, तो ये जो आइगन वैल्यू आई है यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ये जो आइगन वैल्यू आएगी यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी। समझ में आया। हमने क्या पढ़ा था कि मोशन के लिए क्या है हमारे पास, मॉडल है। मोशन के लिए मॉडल है, जैसे वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। इनके लिए वाइब्रेशनल के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रांसलेशनल के लिए पार्टिकल इन बॉक्स, रोटेशनल के लिए रिजिड रोटर और इलेक्ट्रॉनिक के लिए हाइड्रोजन एटम। ये है। उसके बाद ऑब्जर्वेबल के लिए हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर किस किस के लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, ठीक है, टोटल एनर्जी, इन सब के लिए हमने पढ़ा था। तो जिस भी चीज की वैल्यू हमें चाहिए, सपोज करो मैं कह दूं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो। अब आपको बोल दिया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो, तो आपको पता होना चाहिए मोशन कौन सा, ट्रांसलेशनल। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल है उसमें जो इक्वेशन है वो हम यूज करेंगे।
ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने है तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर यूज करेंगे। इस तरह से हमने क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लगाएंगे फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास पार्टिकल इन बॉक्स में है, जो हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी की होगी। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अब इनको अच्छे से पढ़ लेना, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।